तीसरा जो केमिकल रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा मुद्दा है, इस मुद्दे को समझना है। तो ये कहता क्या है कि जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का सॉल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है, मतलब कम प्रतिक्रियाशील का मतलब क्या होता है कि जो कभी किसी के साथ बहुत कम रिएक्शन बनाता है, और जो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादातर रिएक्शन करता है। किसी भी मेटल, जो मेटल होता है किसी भी से ज़्यादातर रिएक्शन करता है। तो ये क्या करता है कि जो बहुत एक्टिव होता है उसको जो कम एक्टिव वाला को मार के हटा देता है, खुद जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी इसको समझते हैं। अभी देखिए, इसको यहाँ पे क्या चाहिए? हड्डी चाहिए। हड्डी की तरफ भाग रहा है, लेकिन हड्डी उससे दूर भाग रहा है। ये किसी तरह से जाके हड्डी को पकड़ लेता है। देखिए जैसे पकड़ लिया। अब इसको हड्डी मिल गया लेकिन गायब हो गया, बेचारा डर गया, रोने लगा। इसका दोस्तवा जो था उधर बैठा हुआ था, देखा रे मेरा दोस्तवा रो रहा है। दोनों के बीच में बहुत गहरा दोस्ती है, बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन जो हड्डी दूसरा आदमी है वो लेके खड़ा हो गया है। तो अब क्या होगा? ये दोनों के, इसको तो चाहिए हड्डी, अब ये दोनों के बीच का बॉन्ड को वो तोड़ेगा। वो उसको हटा दिया, देखो उसके पास चला गया, हड्डी था। अब क्या होता है कि जो एक तत्व होता है, सिंगल एलिमेंट, वो किसी भी सॉल्ट कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो अगर उसके साथ जो खड़ा जो है वो कमज़ोर है तो उसको हटा के, जैसे कि इसके पास हड्डी था तो ये मजबूत हो गया, अब जाके हड्डियाँ दिया उसको और उसके साथ रह गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कील था, वो उससे जब फोटो हटाया तो कील कबड़ के कहाँ गिर गया? दो आयरन का लोहे का कील था वो गिर गया इस पे। कॉपर सल्फेट रखा हुआ था, सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ था। अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया गया, इसे 1 घंटा आधा घंटा के लिए इसे छोड़ दिया गया। उसके बाद ये देख रही है तो उधर से आया, वो जब गिरता है तो गिरने के कारण धरती में कंपन होता है। उसके कारण क्या होता है कि ये जो कॉपर सल्फेट रखा हुआ है गिर जाता है, और गिर जाता है तो ये लोग देखता है कि कलर में बदलाव आ गया, रंग में बदलाव आ गया। यहाँ पे जैसे कि इसमें क्या हो गया? रेडिश ब्राउन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, सल्फेट सॉल्यूशन क्या हो गया? ग्रीनिश हो गया, हरे रंग में बदल गया, थोड़ा हरे रंग में। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके लेस रिएक्टिव होता है। कौन? कॉपर सल्फेट। और आयरन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि उसको ना हटा देता है। जैसे देखिए कैसे हटा रहा है, जैसे कॉपर सल्फेट के जगह में FeSO4 बना दिया, और कॉपर के इसके जगह पे Fe के जगह में कॉपर आ गया। यहाँ पर आयरन कॉपर को हटाकर खुद उसका जगह ले लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी जो क्रियाकलाप किया गया था वो था ये कि लोहे का 3 कील को डाल दिया गया था कॉपर सल्फेट का विलयन में। उसके बाद इसको थोड़ा देर के लिए, जैसे कि आधा घंटा के लिए छोड़ दिया गया था ऐसे ही। उसके बाद इसको बाहर निकाल के देखा गया था तो क्या बना था? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखी जाती है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग बदलकर हल्का हरा हो जाता है। ऐसा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण होता है। अब जो इसका नीला रंग है वो हरा क्यों हो जाता है? इसके पीछे कारण है कि फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या है? फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण ऐसा होता है। ये इसको हाईलाइट कर देते हैं। लोहे की कील पर भूरी परत के रूप में कॉपर प्राप्त होता है। अब क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे लोहे की परत, भूरी परत होता है जो कॉपर के रूप में प्राप्त होता है, परत के रूप में। इसका फॉर्मूला जैसे CuSO4 + Fe, इसमें हम डाले थे, फेरस को डाले थे, तो फेरस ज़्यादा एक्टिव है और ये Cu है कम एक्टिव है, तो इसको लात मार के हटा दिए यहाँ से, और फेरस Cu के जगह में खुद आके बैठ गया और कॉपर जो है बाहर निकल गया, अकेले खड़ा है। इसी तरह से जिंक और लेड भी कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि देखते हैं, कॉपर सल्फेट है और जिंक है। हमको यहाँ देखने से एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है
बहुत कम प्रतिक्रियाशील है, मतलब बहुत कम एक्टिव है। किसके मुकाबले में? जिंक के मुकाबले, और क्या के मुकाबले में? लेड के मुकाबले में या फिर आयरन के मुकाबले में। तो यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट में जिंक को डाला जा रहा है, तो ये जिंक जो है कॉपर सल्फेट को हटा दे रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है और वहाँ पे जिंक सल्फेट बना ले रहा है। ये जैसे कि ये बना ले रहा है। यहाँ पे पीबी इसको हटा दिया कॉपर को, और पीबी ये बना लिया। तो जो कम एक्टिव वाला है उसको हटा के ज़्यादा एक्टिव वाला वहाँ पे जगह बना। ऐसे भी हम देखते हैं कि किसी भी एरिया में, जगह में जिसका दबदबा रहता है, किसका रहता है? जो सबसे ज़्यादा ताकतवर रहता है उसका। तो यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर उस हिसाब से देखें तो पीबी है, जेडर है। ये लोग क्या कर रहा है? सीयू थोड़ा कम ताकतवर है तो उसको मार पीट के हटा दे रहा है यहाँ पे, और उसके साथ केमिकल रिएक्शन कर ले रहा है, बॉन्ड बना ले रहा है।